तो यहाँ समझना 7.4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है I इक्वल टू 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर dx। आपके पास जो 6 का हम फॉर्मूला लिखाए थे वही 6 फार्मूला का हम यूज करेंगे, ठीक है, और उसी के आधार पर हम आगे बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर समझना, आपका जो इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है जो कर दिए, फार्मूला पर सेट करना है। आप हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर dx, जैसे 4x स्क्वायर था इसी को हम लिख दिए 2x का होल स्क्वायर। अब देखो ये फार्मूला पर आपका सेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ x है और x के आगे 2 गुना है तो 2 भागा में आ जाएगा। फार्मूला पर तो सेट हो गया तो ये पूरा x का काम करेगा। अब रूट में रहे और बीच में प्लस रहे, ये किसका फार्मूला था? ये फार्मूला था log, फिर लिखे थे x, ये फार्मूला लिखे थे ना, याद होगा तुम लोगों को फार्मूला लिखे थे 1/√अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। अगर रहता है लिखाता है log x प्लस जितना उतना पूरा लिखाता है, जितना उतना पूरा लिखाता है कि नहीं, प्लस c। मतलब यहाँ पर जो है वही यहाँ पर लिखाता है और यहाँ पर लिखाता है x, लिखाता है जी। तो बस यही फॉर्मूला लगाएंगे और उसके आधार पर हम बनाएंगे। यहाँ पर log हो गया और यहाँ x का काम कौन कर रहा है 2x, तो यहाँ पर लिखाएगा 2x और प्लस जितना उतना पूरा। तो एक हम क्या लिखेंगे, दो इसी में इतना लिखे हैं, और जब इसको इतना इसको लिखेंगे तो हमको फिर से हल करना पड़ेगा और हल करके इतना लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि जब इसी पे इतना लिखे हैं तो ये लिख देते हैं 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस क्या आएगा c। इन देखो x के आगे 2 गुना है कि नहीं, जब x के आगे 2 गुना है तो 2 भागा में भी आएगा, 2 कहाँ आएगा भागा में, तो आगे हम 1/2 लिख देते हैं। हो गया आंसर। इसके बाद वो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखना, तीसरा नहीं 5वां नंबर। अच्छा पूछे के मौका देंगे, अभी हम मिटाएंगे नहीं, ठीक है। 5वां नंबर पर देख लो। 5वां में है 3x/1 प्लस 2x पर पावर 4 dx। ये न है, तो इसको भी हमको फार्मूला पर सेट करना है। तो फार्मूला पर सेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फार्मूला पर सेट हो जाए। आपका लिखा हुआ 3x/1 प्लस 2x पर पावर 4 लिखा हुआ है, ये ना है। तो इसको हमको फार्मूला पर सेट करना पड़ेगा। तो फार्मूला पर सेट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ लिख दिया 3x ने लिख दिया जी। तो 3 तो ऐसे बाहर हो जाएगा, हमको मेन x से मतलब है, और क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर है कि 3x है, 3x खाली दिया है नहीं। तो ठीक है, तब तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3x, यहाँ x को हटाना पड़ेगा, ठीक है, और 3 को बाहर करेंगे। मतलब फार्मूला जो भी होता है उसके ऊपर में 1 होता है, 1 लाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये 3x को हटाना पड़ेगा। तो x को हटाएंगे और 3 को तो बाहर कर देंगे, अपने 3 तो बाहर हो जाएगा आसानी से, लेकिन x को मेन बाहर करना है। तब जब हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं √2x स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x पर पावर 4 था, इसको हम कर दे √2x स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसका पावर इसमें गुना होगा तो पावर 4 आएगा, और √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 आएगा कि नहीं। अब देखो हम यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है, पुट कर लेते हैं z इक्वल टू, इसको 1 मानना है तो मान सकते हो, या नहीं हो मानेगा तो काम चलेगा। z इक्वल टू क्या करेंगे, √2x को पुट कर लिए, √2x स्क्वायर को पुट करना है, ठीक है, √2x स्क्वायर को हम पुट कर रहे हैं। जब इतना पुट करेंगे तो बताओ dz बराबर कितना आएगा। तो डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन कर सकता है, पावर आगे आता है, पावर में 1 घटता है। √2 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, चूंकि √2 कांस्टेंट है। √2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो यहाँ पर खाली 2 को आगे लाएंगे तो 2√2 हो जाएगा, और इसके पावर में 1 घटाएंगे तो पावर 1 आएगा, और इसके नीचे में जो dx था वो dx को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास x है और dx है, x dx तो है और 3 है, तो 3 तो हम बाहर कर देंगे, 3 नहीं बचेगा, यानी x dx को खाली बचा रहा है, बाकी को हटाना है। यहाँ पर हम क्या बचाएंगे, x और dx को, इसको डिवाइड में लेकर चलाओ, तो यहाँ पर बचेगा dz बटा 2√2, और यहाँ बचेगा x dx, बचाएगा जी। जो नहीं है उसको हटा देंगे, डिवाइड में भेज देंगे। तो x dx, यहाँ x dx है कि नहीं, तो x dx के जगह आप लिखेंगे dz बटा 2√2 ऐसे में।
और उसके बाद यहाँ पर 3 बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में आएंगे, 1 से बताओ i बराबर कितना आएगा। तो समीकरण 1 में अगर हम आते हैं तो 3 को हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो 3 आपका सबसे पहले बाहर हो जाएगा, ठीक है। 3 को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे। और तो वो एक्स डी एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स डी एक्स कितना लिखा डिजिट बटा 2। 3 को मान लो बाहर कर दिया, एक्स को इसके साथ कर देते, यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो अभी हम ऊपर में 1 लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर जो करेंगे 1 है तो 1 लिख देते हैं, प्लस है √2x²। √2x² कितना लिखेंगे जेड, √2x² के जगह पर लिखेंगे जेड। और फिर 2 इसका क्या स्क्वायर क्या हुआ है तो जेड का स्क्वायर होगा कि नहीं। √2x² यहाँ पर लिखेंगे जेड, और चूंकि इसका स्क्वायर क्या हुआ है तो लिखाएगा जेड²। और देखो x dx अभी हम नहीं लिखे हैं, तो x dx क्या लिखाएगा dz बटा 2√2। क्या लिखाएगा, लिखाएगा dz बटा 2√2। अब देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो 3 बटा 2√2 हो जाएगा बाहर। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ इसका, इसी में होगा जी। इसका इंटीग्रेशन किसका है, tan इनवर्स x का नहीं, tan इनवर्स z का होगा। यहाँ पर लिखाएगा tan इनवर्स z प्लस c। अब यहाँ पर हम z का मान रखेंगे तो z का मान क्या होता है, तो z का मान होता है दिया हुआ है √2x दिया हुआ है प्लस c। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। हाँ बोलिए, तो आप लोगों को कहीं अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो। पहले स्क्रीनशॉट कर लो और जो दिक्कत है वो पूछो जल्दी जल्दी। क्या ठीक है, पहला में दिक्कत है, पहले दूसरा में दिक्कत नहीं है तो पचमा में दिक्कत है तो बोलो, फिर से समझाना है। क्या अच्छा कर रहे हैं 3x दिया हुआ है बटा 1 प्लस 2x के पावर 4 dx दिया हुआ है, ठीक है। हमको फार्मूला पर लाना था सबसे पहले, जो फार्मूला लाए हैं वो 6 फार्मूला को दिमाग में रखो, और दिमाग में रखने के बाद ही अब तुम सेट कर पाओगे कि ऐसे में ऐसे सेट नहीं होगा। जितना फार्मूला है सब में ऊपर में 1 है, जितना फार्मूला सब में ऊपर में कितना है 1 है। dx लिखा हुआ है, dx को अगर साइड में करें तो 1 ही ना आएगा जी, dx के अलावा क्या है 1 है। तो सब में हमको ऊपर में 1 लाना था, इसको पहले हटाना था। हम लोग क्या कि यहाँ पर पावर 4 दे रहा था, सबके नीचे क्या है पावर 2 है, 2 पावर से ज़्यादा तो है नहीं, समझा रहे हैं ऐसे में। तो हम इसको पहले क्या किए √2x लिखे और √2x² लिख करके एक स्क्वायर कर दिए, और एक स्क्वायर करके कितना होगा यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करने पर पावर 4 आएगा कि नहीं। अब जो इस भाग को हम पुट कर लिए, पूरा को क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं, z = √2x²। डिफ्रेंसिएशन करने पर आपका इतना आया √2x dx आया, लेकिन इसमें x और dx तो है लेकिन 2√2 नहीं है, इसलिए 2√2 को हम क्या किए भागा में भेज दिए, तो x dx बच गया, बच रहा है कि नहीं। अब 3 भी एक्स्ट्रा हो रहा था तो 3 को बाहर कर रहे हैं, वही लिखे समीकरण 1 से, ठीक है। फिर लिखे 3 बाहर कर दिए, यहाँ पर 1 बटा 1 प्लस z² हो गया, और dz बटा कितना आएगा देखो यहाँ पर, इसके जगह पर क्या लिखेंगे z, इसके जगह पर वो z माने हैं कि नहीं, तो एक जगह पर रख दिए z, और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, ये 1 था 1 लिखे, इसको बाहर कर दिया, इसको इसके साथ कर देते, यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो x dx से क्या रखेगा dz बटा 2√2, इसका dz बटा 2√2, यहाँ पर 2√2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, क्योंकि 2√2 क्या है कांस्टेंट है। और यहाँ दो किसका डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो tan इनवर्स z का है कि नहीं, z तो z है कि नहीं है, प्लस c। अब यहाँ पर खाली z का मान रखे हैं, आगे आंसर। अभी दिक्कत है अभी दिक्कत है जी। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। 6 फार्मूला लेकिन याद है सबको जो हम लिखाए थे, जो हम 6 को लिखाए थे, याद है सबको, नहीं याद होगा, सबके मुंह बंद हो गया, देख वाह।
महान है। छठा नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें लिख रहा है आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 1 - x⁻6 और लिखेंगे dx। तो इसको भी आपको फार्मूला पर सेट करना है, ठीक है। और फार्मूला पर सेट करने के लिए जो भी हथकंडा अपनाना पड़ेगा आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपको दिमाग लगाना है कि कैसे फार्मूला पर सेट हो। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, ऊपर में 1 लाना है कि नहीं। ऐसे में यहाँ पर पावर 2 लाना है, पावर 6 दे ले है तो पावर 2 लाना है कि नहीं। ये दोनों लगाएगा जी, तो वही अनुसार से सोचेंगे। देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं एक्स पर पावर 2 पर पावर 3। नहीं, एक काम करो, इसको यहाँ पर 3 करो, यहाँ पर 2 करो। एक्स पर पावर 3 पर पावर 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ऐसा हम कहा है कि इसको हम पुट करेंगे, अब पुट करने पर डिफ्रेंशिएशन करें तो अपने पावर 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए हम ऐसा कर लिए, पावर पावर में हमेशा गुना होता है, 6 अपने आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम पुट कर लेंगे, z इक्वल टू एक्स पर पावर 3 को पुट किए, अब डिफ्रेंशिएशन करो, देखो पावर 2 आता है कि नहीं। पावर आगे आएगा, पावर में 1 घटेगा, तो पावर में 1 घटा हो तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर लिखाएगा dx। अब 3 तो इसके साथ है नहीं तो 3 को भागा में भेजेंगे, dz बटा क्या आएगा 3x स्क्वायर dx। इसको 1 मानना है तो 1 मान लो और लिख दो समीकरण 1 से। कितना आएगा बताओ, आई बराबर यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx जब क्या करेगा dz बटा 3। और देखो पहले हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं, और ये आपका 1 लिखा हुआ है, एक्स क्यू लिखा हुआ है, तो एक्स क्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे जेड। देखो एक्स क्यू का क्या है स्क्वायर, मतलब जेड का स्क्वायर। एक्स क्यू का स्क्वायर मतलब किसका हुआ, जेड का स्क्वायर। और देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या लिखेंगे dz बटा 3, dz बटा 3 हो गया। और फार्मूला पर आ गया, ये खाए 3 एक्स्ट्रा है, 3 बाहर जगह का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, कांस्टेंट है कि नहीं। और फार्मूला पर तो सेट हो ही गया, नहीं हो गया जी। और फार्मूला ही क्या कर है, अब हम कह दे जरा में जेड वेरिएबल माइनस अगर होता है तो नीचे में रहता है माइनस, ऊपर में रहता है, याद है फार्मूला। कहानी फार्मूला हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं माइनस प्लस वाला में। ऐसे हम तुम लोग को समझाए थे कि जब भी रहेगा नीचे में वेरिएबल अगर माइनस में है तो ऊपर में क्या होता है, वेरिएबल माइनस में रहेगा तो ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, बताए थे जी। तो बताओ इसका फॉर्मूला लिखे थे 1/2a, लिखे थे 1/2a। तो a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, यहाँ 1 लिखाएगा और इंटू लिखाएगा लॉग। और उसके बाद बताए थे कि ऊपर में हमको देना है प्लस, नीचे देना है मतलब जे है वही लिखना है, मतलब 1 + z और नीचे क्या लिखेगा 1 - z + c, बताए थे। ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं। इसको पहले इसमें गुना करो, 3 दूना 6 लॉग और z का मान रखो, तो z का मान कितना है, z का मान आपका है x3, तो यहाँ पर लिखाएगा x3 और डिवाइड में 1 - x3 और प्लस c हो गया। बोलो कहाँ दिक्कत है, कहाँ 1/2 कहाँ चल गया। हाँ तो ये 1/2 2 के हम गुना कर देते, 6 कर दिए। हाँ जी बोलो कहाँ पी पी डिफरेंशिएशन को पता नहीं आएगा। हाँ तो स्क्वायर dx है तो यहाँ पर आया नहीं स्क्वायर dx, ये एक्स स्क्वायर dx यहाँ पर क्या लिखेंगे dz बटा 3 लिखेंगे। इसको लाना है जी, जो बच्चे लोग हैं बचाएंगे, 3 को भागा में भेज दिए। कहीं दिक्कत है जी तुम लोग को, तुम लोग को कहीं दिक्कत नहीं ना है, तो ठीक है इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है।
7 नंबर में है x माइनस 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो सब क्वेश्चन को तो फॉर्मूला पर सेट करना ही करना है, बिना सेट कर ले तो आएगा नहीं, आपको तो सेट करना ही पड़ेगा यहाँ पर भी। बताओ इसमें हम क्या करेंगे तो सेट हो सकता है। सबसे पहले ऊपर में आ गया x माइनस 1, तो x माइनस 1 कैसे हम बैलेंस करें, x माइनस 1 को भी तो बैलेंस करना है। तो x माइनस 1 बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले इसको इसके साथ भी अलग कर दो, इसको इसके साथ भी अलग कर दो, ऐसे में तो एगो तो फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा। जैसे अगर हम अलग करते हैं तो ये हो जाएगा x बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये dx भी दोनों के लिए है, dx भी क्या है दोनों के लिए है, जो dx है इसको x के साथ दो, ये जो है x के साथ अलग कर दिए और इसको हम इसके साथ भी अलग करें तो ये माइनस 1 है जी, लिखाएगा माइनस 1 और यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन देंगे और लिखाएगा 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये पूरे दो, ये इंटीग्रेशन इसके लिए भी है, इंटीग्रेशन इसके लिए भी है, dx भी इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, और ये भी इसके साथ अलग होगा, ये भी इसके साथ अलग होगा। तो सबको अलग अलग कर दे, पहले इसको इसके साथ लिए और जो इंटीग्रेशन था dx था लिख दिए, फिर माइनस 1 था माइनस लिख दिया, यहाँ पर 1 लिखा गया और फिर इसको भी इसके साथ अलग किया, ये पूरा लिखा गया। ठीक है, अब देखो ये आपका फॉर्मूला पर सेट हो रहा है, लेकिन ये आपका फॉर्मूला पर सेट नहीं हो रहा है क्योंकि ऊपर में अभी भी dx x आ गया, x आया तो फॉर्मूला पर सेट नहीं होगा जी। हम इसको मान लेते हैं I1, क्या मान लेते हैं I1 मान लेते हैं और इसको फॉर्मूला पर चूंकि ये सेट हो रहा है इसलिए फॉर्मूला पर लिख देते हैं। ये फॉर्मूला पर तो सेट हो रहा है नहीं, इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था log x है तो x लिखाता है और रूट में क्या लिखाता है जितना है उतने लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। इसमें यहाँ I1 हम मान लिए, ठीक है, इसलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में फिर रखेंगे, पहले हम समीकरण 1 का अब हल करेंगे। ठीक है, इसको तो हल कर दिए, ये जो तुम्हारा 1 माने हैं I1 का वैल्यू निकालना है। तो I1 का वैल्यू निकालने के लिए रूट के अंदर में जितना है सबको पुट करना पड़ेगा, ये रूट के अंदर में जितना है सबको क्या करना पड़ेगा, मतलब आप 7.2 में जाओ, 7.2 में ऐसा क्वेश्चन था कि नहीं। तो हम यहाँ से पुट करेंगे z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट के अंदर में रहेगा उसे ना पुट करेंगे, तो dz बराबर कितना आएगा बताओ, यहाँ पर आएगा 2x, पावर आगे आएगा, पावर में एक घटेगा और ये तो 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो खाली यहाँ पर ds लिखाएगा। अब जो यहाँ x है और dx है लेकिन 2 तो नहीं है, तो 2 को भागा में भेज देते हैं, dz बटा 2 लिखाएगा x dx, है कि नहीं। अब निकालेंगे, इसलिए I1 बराबर, I1 ये है, ये वाला, ये पूरा तो I है, ये पूरा क्या है I है, तो I बराबर नहीं निकाल रहे हम, I1 निकाल रहे हैं। पहले I1 निकालने में तो ये निकालेंगे, ऐसे में सिर्फ इतना। तो बताओ यहाँ से हम क्या करेंगे, x और dx यहाँ पे लिखाएगा dz बटा 2, अभी ऊपर में हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, ये रूट है तो रूट दे देते हैं, रूट को तो नहीं माने हैं जी, रूट के अंदर ला खाली माने, रूट नहीं माने तो रूट तो लिखाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब क्या लिखेंगे जेड, और तो एक्स डी एक्स क्या लिखेंगे dz बटा 2, ये होगा dz बटा 2, हो गया कि नहीं। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में क्या है कि दो रूट के मतलब होता है पावर 1/2, रूट के मतलब क्या होता है पावर 1/2, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा माइनस में, तो कि नहीं। और ये 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर देते हैं 1/2 को। अब z पर पावर आया -1/2, तो पावर का इंटीग्रेशन हम कैसे बताए थे कि पावर में एक जुड़ता है, पावर भागा में आता है, तो पावर में एक जोड़ेंगे और पावर को भागा में लाएंगे। ठीक है, तो चलो हम पावर में एक जोड़ते हैं और पावर को भागा में लाएंगे। अब -1/2 में एक जोड़ो, तो ये माइनस में है और एक जोड़ रहे प्लस में, तो घटिए जाएगा जी। जैसे है तुम्हारा -1/2 ऐसा में एक जोड़े तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो एक में से आधा घटा तो आधा आएगा, लेकिन अभी प्लस में आएगा कि नहीं। और जितना जुड़ के आएगा उधर भागा में भेजना है, अब प्लस क्या लिखना है, यहाँ C1 नहीं देते, चूंकि यहाँ C लिख ले हैं इसलिए C1 नहीं देते हैं। अब देखो ये जो तुम्हारा ये थर्ड लाइन पर 2 आएगा, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, वो नीचे में पहले से 2 है, रूट अंदर कितना है 1/2 के मतलब रूट दे सकते हैं, 1/2 के रूट किया, यहाँ पर z लिखाएगा प्लस C1, ये 2 से 2 कट गया,
रूट हुआ और जेड का मान कितना है, तो जेड का मान आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस यहाँ C1 कर देते हैं, इसलिए समीकरण वन से समीकरण वन में आएंगे और लिखेंगे आई बराबर, तो समीकरण वन किसके बराबर है, आई के बराबर है, नहीं लिखा हुआ यहाँ आई बराबर, ये आई बराबर है कि नहीं। अब समीकरण वन में आई वन का मान रखेंगे, लिख देते हैं समीकरण वन में आई वन का मान रखने पर तो आई वन का मान रख देते हैं, तो आई वन का मान आपका क्या आया है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस C1, तो C1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर C है पहले से, C मिलेगा तो क्या आएगा, C ही आएगा, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन मिलाएगा क्वेश्चन ना आता है, तो क्वेश्चन आएगा, इसलिए C लिखने की जरूरत नहीं है, तो खाली हम ये लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जो बाकी दो ये आई वन का मान तो रखा गया, तो बाकी ये सब बचा हुआ है कि नहीं, इसको लिखना पड़ेगा जी, तो माइनस में लिखाएगा लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस C, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, यही फाइनल आंसर है। समझ में आया जी। कहां समझ में नहीं आया, इसको इसके साथ अलग के दिया है, इसको इसके साथ अलग के दिए हुआ, इसको I1 मान लिए, इसका इंटीग्रेशन कर दिए, ये फार्मूला पर था तो इसका हम इंटीग्रेशन किए, ठीक है, इसको I1 माने ऐसे में। अब हम खाली एक का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक किसका किए, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन किए ऐसे में। अभी भी कहीं अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं तुम लोग। हाँ इक्वल टू, हाँ यहाँ जी डीजे बटा टू एक्स डी एक्स, I1 सेट कर रहे हैं, यहाँ पर सेट कर रहे हैं, तो एक्स डी एक्स क्या लिखे, डीजे बटा टू लिखे हैं, नहीं है एक्स डी एक्स डीजे बटा टू आया कि नहीं, तो एक्स और डी एक्स जब लिखे डीजे बटा टू, तो ऊपर में क्या बचेगा एक, अब फिर दो रूट था तो रूट दिए, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या है जेड, तो यहाँ पर जेड लिखाया, और रूट के मतलब होता है पावर 1/2, रूट के मतलब क्या होता है पावर 1/2, और ये पावर जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा -1/2, तो ये पावर हम ऊपर लेके चला गया ऐसे में, जैसे लिखा हुआ है 1/z पे पावर 1/2 है जी, डिवाइड में नहीं है, और जब ये ऊपर जाएगा तो यही पावर माइनस में हो जाएगा ऐसे में। चलो स्क्रीनशॉट करो। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है 8 नंबर, देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखो, I इक्वल टू है लिख रहा है एक्स स्क्वायर डिवाइड में है रूट अंडर एक्स पर पावर 6 प्लस ए पर पावर 6, और यहाँ पर dx है। मेन देखो ये सब क्वेश्चन कभी भी रहे तो खाली वेरिएबल पर देखना है, पावर 2 होना चाहिए, और कांस्टेंट पर पावर 2 तो हम सेट कर लेंगे, ठीक है, कांस्टेंट पर पावर जितना भी रहे उसको पावर 2 ले आएंगे, ठीक है, वेरिएबल में डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल में अगर पावर डिफरेंट हुआ तो आपका सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह रहे क्या करें, पहले एक्स स्क्वायर डीएक्स को, तो एक्स स्क्वायर को तो हटाना पड़ेगा, ऊपर में 1 लाना है, तो हम दो इसको सेट कैसे कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया रूट हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स पर पावर 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं, एक्स पर पावर 3 पर पावर 2, और इसको हम लिख देते हैं ए पर पावर 3 पर पावर 2। अब बताओ फार्मूला पर आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी हमको एक्स स्क्वायर और डीएक्स को हटाना है, और यहाँ पर खाली एक्स होना चाहिए, कांस्टेंट वाला पर पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट हो गया ए पर पावर 3, लेकिन वेरिएबल नहीं होगा ए पर पावर 3, वेरिएबल वाला में खाली एक्स दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए एक्स, तो ये वेरिएबल वाला पुट करेंगे तभी ला हटेगा, ऐसे नहीं हटेगा, ऐसे ये पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर में एक कैसे आएगा, इसको पुट करेंगे तभी ना एक आएगा जी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर एवे करेगा, तो हम यहाँ से पुट करेंगे
जेड इक्वल टू एक्स पे पावर 3, तो डिजिट पावर कितना आएगा, पावर आ गया, पावर में एक घट गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर और डी एक्स खाली है तो 3 को भाग में लाना पड़ेगा, तो डिजिट बटा 3 हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। तो ये आई बराबर है कि नहीं, इसलिए आई बराबर अब आपका क्या आएगा, यही ना आई बराबर है, तो आई बराबर आपका आ गया एक्स स्क्वायर और डी एक्स जगह पर लगा डिजिट बटा 3, तो ऊपर में बच गया 1। अब तो ये रूट दे ले तो रूट दे देते हैं, और यहाँ एक्स क्यू की जगह पर लिखेंगे जेड, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, और यहाँ ए क्यू लिखा हुआ तो ए क्यू तो हम माने नहीं थी, तो जैसे वैसे रहेगा, इसको नहीं माने हैं। और ये कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट पे पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टेंट पर कितना पावर देगा कॉन्स्टेंट आएगा। जैसे वो 4 है, 4 पे पावर 2 दिए 16, 16 कॉन्स्टेंट है ना जी, 4 पे पावर 3 दिए तो 64 कॉन्स्टेंट है कि नहीं, तो कॉन्स्टेंट पे पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, उसके बाद वो एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर क्या लिखा है डिजिट बटा 3, तो यहाँ पर लिखा है डिजिट बटा 3। अब ये 3 क्या हो जाएगा बाहर, तो बताओ ये फार्मूला किसका है, पहले ये बीच में प्लस दे दिया है और रूट में दे लिया तो लॉग वाला है। ऐसे में फार्मूला को तुमको दिमाग में घुमाना है, बार बार देखना नहीं है, घुमाओगे तब तुमको याद हो जाएगा। फार्मूला को और देख देख के लिखोगे तो याद नहीं होने वाला है। ऐसे में इसका हम फार्मूला बताए थे, लिखे थे लॉग, और फिर लिखे थे एक्स प्लस जितना है उतने, लिखे थे कि नहीं, तो यहाँ एक्स से काम कौन कर रहा है, जेड, एक्स से काम कौन कर रहा है तो जेड, और जेड प्लस जितना है उतने लिखना है, तो जितना है उतने हम क्या लिखे, ये कह यहाँ तक लाए हैं, इसीलिए यहाँ तक लाए हैं जी, ऐसे हम लिख देते हैं, चलो जितना है उतने, एक्स स्क्वायर प्लस ए पर पावर 3 एरा पर पावर 2, यही है कि थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, अब ऐसे हल नहीं करना पड़ता था। अब देखो यहाँ पर 3 जो है भागम है, ये 3 कहाँ आएगा, आगे आएगा ना, इसका तो इंटीग्रेशन हम नहीं लिखे, डिवाइड में है कि नहीं, ये 3 को आगे लिखेंगे। अब हमको यहाँ पर जेड का मान रखना पड़ेगा, तो जेड का मान कितना है एक्स क्यू रखा गया। फिर देखो यहाँ पर x, यहाँ भी जेड का मान रखेंगे तो जेड का मान कितना है, यहाँ भी एक्स क्यू रखाएगा, अब प्लस कितना लिखाएगा, इसका पावर में गुना होगा तो ए पर पावर 6 प्लस, अब यहाँ पर भी पावर में हमको गुना करना पड़ जाएगा, तो इसीलिए हम जितना रहता है ऊपर वाला लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, अब वही लिख देते तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, एक्स क्यू। अब देखो ये पावर पावर में गुना कितना आएगा, एक्स पर पावर 6 प्लस ए पर पावर 6 प्लस सी, हो गया आंसर, ये दिया होगा आंसर। समझ में आया जी। अरे क्वेश्चन कुछ नहीं है, खाली फार्मूला पर सेट करना है, फार्मूला पर सेट हो गया समझो क्वेश्चन बन गया, सेट नहीं हुआ तो नहीं बना। समझ में आया। तो स्क्रीनशॉट करो जल्दी 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 स्क्रीनशॉट करो। चलो तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 नंबर, ठीक है, तो 9 नंबर आप लोग से बन गया था। चलिए नहीं पूछे तो हम तो बताएंगे, नहीं पूछिएगा तभी बताएंगे, ये तो हमारा सिद्धांत है। 10 नंबर लेकिन क्वेश्चन हम बता चुके हैं इसलिए 10 नंबर नहीं बताएंगे ऐसे में, तो 10 नंबर बता चुके हैं इसलिए 10 नंबर नहीं बताएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में आओ। 13 नंबर आई बराबर आपका दे रहा है, तो 13 भी तो बता दिए थे, 13 भी बता दिए, 13 भी नहीं बताएंगे। 14 नंबर देखो, जो बता दिए वो काहे पूछ लेते हो, नहीं बनता तो यूट्यूब पर देखो, यूट्यूब पर तो हम वीडियो डाल देते हैं, बताया हुआ सब क्वेश्चन का यूट्यूब पर वीडियो है, जितना बताया है सबका यूट्यूब पर डाला हुआ है, ठीक है। इसमें टीच मीट पे मत देखना। तो इसको भी हमको फार्मूला पर सेट करना है, तो आप लोग को याद होना चाहिए फार्मूला
ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर तुमको बताए थे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था जी। तो इसी फॉर्मूला पर सेट करना है, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए कि इसमें जो भी स्क्वायर वाला है वो माइनस में है, स्क्वायर इसमें भी वो प्लस में, स्क्वायर यहाँ प्लस में, वो स्क्वायर तो प्लस में, स्क्वायर तो प्लस में है कि नहीं। माइनस में आपका ये वाला भाग रह सकता है लेकिन स्क्वायर वाला भाग नहीं रहेगा, तभी फॉर्मूला पर सेट होगा। तो वो यहाँ पर स्क्वायर वाला दे दिया माइनस में, तो सबसे पहले इसको प्लस करना पड़ेगा कि नहीं, तभी फॉर्मूला पर सेट होगा। ये स्क्वायर वाला जैसे दे दिया है माइनस में, इसका मतलब इसको हमको सबसे पहले प्लस करना है, और जब तक ये प्लस नहीं हुआ जब तक आप सेट फॉर्मूला पर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप इसको प्लस करो, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 8 है, हम 8 को छोड़ देते हैं, ये दोनों से कॉमन लेंगे, जो वेरिएबल वाला भाग है, ये वेरिएबल वाला से माइनस हम कॉमन में ले लेते हैं। माइनस क्या करते हैं, अब बताओ माइनस कॉमन लेंगे तो ये लग जाएगा प्लस, ये लग जाएगा माइनस, जाएगा कि नहीं। तो इसको प्लस करने के लिए माइनस कॉमन ले रहे हैं, इसको हम प्लस करने के लिए माइनस कॉमन लिए हैं, तो यहाँ लिखाएगा एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में, और ये प्लस में तो क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये तो पहले हम स्क्वायर वाला को प्लस कर दिए, अब हम फार्मूला पर सेट करेंगे। अब किस पर सेट करेंगे, फार्मूला पर। तो देखिए आपके पास यहाँ है 8 दिया हुआ है, तो इसको हम फार्मूला पर सेट करें, ठीक है। इसको करने में वो एक्स स्क्वायर तो हो गया, ए स्क्वायर का काम कर दिया। अब वो यहाँ पर दो ये माइनस में है, तो मतलब इस पर सेट होगा, ये माइनस में है, इसी को देख के हमको देखना है कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि लगेगा। अगर ये प्लस में रहता है ये वाला भाग तो ये वाला लगेगा, माइनस में रहेगा तो इसको मेन देखना है, ठीक है। ये प्लस वाला है कि माइनस वाला है, कि माइनस में हमको लाना कितना है 2ab, कितना लाना है, तो हमको तो 2 तो लिखना पड़ेगा, 2ab लाना तो 2 लिखना पड़ेगा। अब उसको आप बैलेंस करो, जैसे करना है बैलेंस ऐसे में, और यहाँ देखो ए 2a, तो a का काम यहाँ पर कौन कर रहा है x, तो पहले हम x लिख देते हैं, तो b का काम कौन करेगा। अब इसको संतुलित करने पर जो आएगा वही b का काम करेगा। इसको संतुलित करने पर मतलब इसको हम कैसे लिख दे कि इतने हो जाए, इसको हम क्या लिखे कि इतना ही रहे, इसको हमको लिखना पड़ेगा 3/2, तब 2 से 2 कटेगा, फिर 3x हो गया तो 3x आएगा। तो जो संतुलित करने पर आएगा वो किसका काम करेगा, b का, ऐसे में। तो अब b यहाँ पर बन गया 3/2, कौन बन गया 3/2, b का काम कर रहा है। तो प्लस क्या है, देखो b स्क्वायर है कि नहीं, तो प्लस हमको लिखना पड़ेगा 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये अपने मन से हम लिखे हैं, तो इसको भी संतुलित करना पड़ेगा। जब ये अपने मन से हम लिखे हैं तो इसको भी संतुलित करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा जी। तो हम माइनस में देते हैं 3/2 का होल स्क्वायर, अपने संतुलित हो जाएगा कि नहीं। प्लस में लिखे थे माइनस में लिख दिए। अब बताओ ये फॉर्मूला पर आ गया कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक आ गया जी। और आपका dx लिखा हुआ है तो ऊपर में लिख देते हैं dx, ये dx जो लिखा था 1 हटा दिए, 1 में गुना कर दिए, तो ये आपका बन जाएगा dx बटा रूट अंडर, तो इतना तो हम फॉर्मूला पर लिखेंगे, ये तो 8 हो गया आपका, और ये इतना आपका फॉर्मूला पर आ गया। ये फॉर्मूला पर क्या आएगा, माइनस में आएगा, यहाँ पर लिखेंगे x, और b का काम कौन कर रहा है 3/2, तो माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर। ये इतना हम फॉर्मूला पर लिख दिए। यानी ये माइनस खाली क्या एक लिखा था कि एक लिखा था, ये माइनस इसमें भी गुना होगा, ये माइनस इसमें तो क्या जाएगा, ये प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। अब ये दोनों को एक में जोड़ लो, दोनों कांस्टेंट है कि नहीं, दुई भाग में बचाना है जी, उसको भी स्क्वायर में बचाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा dx, अब यहाँ पर रूट अंडर लिखाएगा, इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ एलसीएम लेंगे दोनों का, तो 8 चौके 32, और 32 में जो जाएगा 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा तुम्हारे 41/4, एलसीएम भिन्न के जोड़ किए हैं, तो 8 चौके 32 और 9 कितना हुआ 41/4, और माइनस दिखाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये ना है आपका। अभी भी ये फॉर्मूला पर सेट नहीं हुआ है। फॉर्मूला में हम बताए थे कि ये स्क्वायर में रहता है, तो ये स्क्वायर में कहाँ आया है, तो स्क्वायर में लाना पड़ेगा। तो स्क्वायर में लाने के लिए क्या करेंगे बताओ, स्क्वायर में लाने के लिए हम इसको करते हैं रूट 41 लिख देते हैं, रूट 41 बटा 2 के होल स्क्वायर कर देते हैं। तो बताओ हो गया कि नहीं स्क्वायर में,
रूट 41 का स्क्वायर कितना होगा? 41। रूट 41 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 41 आएगा कि नहीं? और 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा कि नहीं? इसको नहीं लिख सकते उतना हम, तब ना स्क्वायर में आएगा। और फिर माइनस लिखाएगा, जितना है उतने लिख देंगे, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये दो फॉर्मूला पर सेट हो गया। ये आपका a का काम कर रहा है, ये आपका x का काम कर रहा है। तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना फॉर्मूला था? a स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो साइन इनवर्स, तो ये साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या था? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 में एक्स स्क्वायर घट रहा था कि नहीं? तो यहां पर भी कौन आएगा? साइन इनवर्स आएगा। कौन आएगा? साइन इनवर्स। तो यहां पर लिखेंगे साइन इनवर्स, और था उसमें x बटा a, साइन इनवर्स x बटा a। तो x का काम यहाँ पर पूरा कर रहा है, चूंकि पावर इस पे 1 है ना जी, x का जगह पर पूरा लिखाएगा x माइनस 3/2, और a का काम कौन कर रहा है? ये वाला, मतलब रूट 41/2, अब प्लस में लिखाएगा c। अब देखो ये तुम्हारा साइन इनवर्स तो हम लिख दिए, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइड में है कि नहीं? एलसीएम लीजिए तो 2 से इसमें गुना होगा, यहाँ पर आएगा 2x माइनस 3, और डिवाइड में कितना आया? 2 आएगा जी। और इसको थर्ड लाइन पर ले आते हैं तो रूट 41 हो जाएगा। और ये फोर्थ लाइन पर है तो हर ला दो भाग में कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा कि नहीं? ये ऊपर गुना में आएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? साइन इनवर्स यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 बटा रूट 41 प्लस c। यही दिया होगा आपका आंसर। ठीक है, बताओ बाबू, अब दिक्कत है? आसान था कि नहीं? हाँ, ये फॉर्मूला पहले साइन इनवर्स का वाला है कि नहीं? फॉर्मूला तो साइन इनवर्स वाला है, और साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला यह लिखाए थे, साइन इनवर्स x बटा a लिखाए थे कि नहीं? जो ये फॉर्मूला हम लिखाए थे dx बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर लिखाए थे साइन इनवर्स x बटा a लिखाए थे जी। तो बस वही फॉर्मूला लगाए हैं। यहाँ x का काम, यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है? ये पूरा कर रहा है, तो ऐसे पर ये पूरा रखे हैं x माइनस 3/2, और a का काम यहाँ पर कौन किया? रूट 41/2, तो रूट 41/2। अरे यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटा होता है तो एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने पर 2 से इसमें गुना हुआ तो 2x माइनस 3, और ये 2 कहाँ जाएगा? नीचे। अरे रूट 41 था, अगर डिवाइड में भी 2 था तो 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। और ये 2 से 2 कट गया तो बचेगा 2x माइनस 3, और यहाँ पर बच गया रूट 41। हो गया आंसर। समझ में आया? अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। तब 16 नंबर एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, और जैसे 16 नंबर बताएंगे वैसे ही आपका सब क्वेश्चन बनेगा, आपका फिर 25 तक बन जाएगा। ठीक है, अगर हम 16 नंबर बता दिए तो आपका क्वेश्चन 25 तक बन जाएगा, मतलब 16 से लेकर के 23 तक सब एक ही जैसा बनेगा। ठीक है, देखो एक ही जैसा क्वेश्चन है, सब में 4x + 1 के x + 2 5x - 2 दिखा हुआ है कि नहीं? तो जैसे 16 बनेगा वैसे सब बनेगा। बाकी आप लोग को समझाया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो 16 नंबर समझा रहे हैं, ध्यान से देखना, बाकी आगे बनाने के लिए। सोलह नंबर क्वेश्चन आपका दे रहा है I = 4x + 1 डिवाइड में है 2x² + x - 3 dx। 2x² x - 3 dx और x + 1। ठीक है, चलिए देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन है आप लोग। ठीक है, अब मैं यहाँ से तो इसमें क्या करना है आपको समझो। पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर ये 4x + 1 दे दिया और 2x x² + x - 3 दे रहा है कि नहीं? तो ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
आपको पहले क्या है, इसको साथ भी अलग करना है, इसको इसके साथ भी अलग करना है। जैसे हम 8 नंबर कितना 7 नंबर में बताया था अलग कर ले, बताया था कि नहीं, वैसे ही आपको यहाँ पर भी बनाना है, अलग अलग कर देना है। और अलग करके को I1 मान लेंगे, को I2 मान लेंगे ऐसे में। तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, इसको इसके साथ अलग करेंगे तो लिखाएगा 4x बटा रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और ये dx भी इसके साथ लिखाएगा। ठीक है, ये 4x जो लिखा हुआ है इसके साथ इंटीग्रेशन लिखा गया, dx लिखा गया, और डिवाइड में जो है वो लिखा गया। ठीक है, मतलब ये इसके साथ अलग हो गया। अभी +1 है तो फिर लिखेंगे +1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, इंटीग्रेशन के साथ ऊपर में लिख देते हैं 1 ऐसे में। और ये इसके साथ भी अलग होगा, लिखाएगा रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। अब बताओ ये वाला जो भाग है तुम्हारा 10 नंबर चाहे 11 नंबर चाहे 12 नंबर जैसा बनेगा कि नहीं, नहीं सेट हो रहा है ये वाला भाग 10 11 12 13 जो भी है। और इसको हमको पुट करना पड़ेगा तभी 4x आएगा, ऐसे तो 4x आएगा नहीं, हमको चूंकि 4x लाना है। ऐसे हम 4x कैसे लाएंगे सर, लेकिन एक काम करो जी ऐसे, लेकिन हम करेंगे तो 4x आएगा नहीं। इसका एक पुट करने का एक तरीका होता है, पहले पुट करके तरीका को लिखाते हैं। ठीक है, ऐसे करोगे तो सेट नहीं हो रहा है। एक मिनट रुको, एक काम करो ऐसे नहीं बनाओ, एक मिनट रुक जाइए, अलग अलग करने पर ही बनेगा नहीं। ठीक है, हम उसमें चल गए 8 नंबर जैसा कर दिए। आपका इसमें एक पुट करने का तरीका होता है, पहले उसको समझो कैसे पुट करते हैं। ठीक है, ये नियम हम लिखाए नहीं थे, कभी भी यहाँ पर रहेगा जो भी रहेगा यहाँ वो पुट कैसे करना है, जो ऊपर में है उसके बराबर पुट करेंगे, मतलब 4x + 1 इक्वल टू पुट करेंगे। ठीक है, जो भी ऊपर में रहेगा उसके बराबर पुट करना है। 4x + 1 इक्वल टू, इसका पुट ये करेंगे a इंटू डी बटा dx लिखेंगे। d बटा dx मतलब डिफ्रेंसिएशन क्या करेंगे, एक रूट के अंदर ला, खाली रूट को नहीं लिखना है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और प्लस यहाँ पर लिखना है b, क्या लिखना है, यहाँ a और b कांस्टेंट है, a और b यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, जिसका मान हमको निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब पुट करें तो कोई तो वेरिएबल हमको लेना पड़ेगा, तो यहाँ a और b का मान निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो इस प्रकार से हम पुट के a इंटू डी बटा dx 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस b एक नियम है। और आपको देखो हम ये सोल्यूशन करके दिखाएंगे और इसके बराबर आएगा। ठीक है, कैसे आएगा अभी मत पूछना कि काहे पुट करेंगे। ठीक है, जब हम सोल्यूशन कर लेंगे तब समझाएंगे, तब तो लोगों को क्लियर समझ में आएगा कैसे पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपका 4x + 1 तो हो गया, जैसे वैसे लिख दिए हैं। इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डी बटा dx का मतलब डिफरेंशिएशन होता है कि नहीं। इसका डिफरेंशिएशन करो, जब इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका पावर आगे आएगा, पावर में 1 घटेगा, तो पावर आगे आया लिखाएगा 4x, लिखाएगा कि नहीं। और इसका करेंगे कितना आएगा +1, ऐसा कितना होता है 1 ही होता है, और क्वेश्चन का कितना होता है 0, ये तो खत्म हो जाएगा, प्लस b हो गया। इसके बाद वो इसका गुना इसमें करो तो हो जाएगा 4ax, इसका गुना इसमें कर रहे हैं तो हो जाएगा a, और प्लस में क्या है b। अब तुम्हारा 4ax एक ग्रुप हुआ और a + b एक ग्रुप हुआ। यहाँ पर भी देखो 2 भाग में बटा हुआ था, इसलिए हम ऐसे बांटे हैं। तो इसके साथ x है, इसमें खाली कांस्टेंट है कि नहीं, ये कांस्टेंट ला के एक ग्रुप बना दिए, खाली कांस्टेंट ला के एक ग्रुप, और इसमें देखो x है कि नहीं है जी। अब यहाँ पर हमको तुलना करना है दोनों के दो, ऐसा बराबर तभी होगा, यहाँ पर बीच में बराबर का साइन है कि नहीं। तो 2 गो रैखिक समीकरण बराबर तभी होता है जब उसका गुणांक बराबर हो, मतलब समान पावर वाला के गुणांक बराबर हो। कोई भी समीकरण अगर दे दे तो समीकरण 2 को बराबर तभी होता है जब बराबर घात वाले चर का गुणांक क्या होता है बराबर। गुणांक किसको बोलते हैं, इसको किसको बोलेंगे, ये जो आपका लिखा हुआ है आगे में इसको हम गुणांक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसको गुणांक बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, ऐसे में। तो यहां पर हम तुलना करेंगे दोनों का। ठीक है, तो लिखेंगे इक्वेट करना है
लिख दो, इंग्लिश में लिख दे। हाँ? तो यहाँ पर लिखो हिंदी में, तो लिखो दोनों तरफ समान घात समान घात वाले गुणांक का तुलना करने पर दो समान घात वाले गुणांक का हम यहाँ तुलना करेंगे, ठीक है। तो दो इक्वेशन बराबर तभी होता है, एक पावर एक है तो एक पावर एक है, तो ये बराबर कब होगा, जब एक कर गुणांक इसके बराबर हो जाए और ये कांस्टेंट वाला भाग क्या हो जाए, इसके बराबर हो जाए। बराबर हो जाएगा कि नहीं। जैसे अगर ये जो पर रहता है खाली 4 और यहाँ पर रहता है जगह पर 1, तो दोनों बराबर होता है कि नहीं होता, पता है जी। तो वही हम तुलना करेंगे, ठीक है। और तुलना करके क्या लिखेंगे, 4a बराबर हो, ये 4a है तो 4a किसके बराबर होगा, 4 के। इसको छोड़ देना है, कांस्टेंट को छोड़ना है, क्या लिखे, दोनों तरफ समान घात वाले गुणांक का तुलना, मतलब घात एक देखा जाता है वेरिएबल का, एक हम तुलना करेंगे, ठीक है। समझना, इसका हम तुलना कर रहे हैं। और यहाँ पर देखना, यहाँ 4a बराबर कितना लिखाएगा, 4, और यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू 4/4, और कट के कितना आया, 1, कट के कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ a इक्वल टू आपका निकल गया, a इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो हम तुलना करेंगे कांस्टेंट वाला भाग, कांस्टेंट वाला ये भाग है, लिखाएगा a प्लस बी इक्वल टू लिखाएगा 1, एक ही नहीं यहाँ जी, कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर होगा और वेरिएबल का गुणांक वेरिएबल के गुणांक के बराबर होगा। ऐसे में तो a प्लस बी इक्वल टू कितना लिखाएगा, 1, और इसके बाद हम करेंगे a का मान रख देंगे, a का मान कितना है, a का मान 1 है कि नहीं, तो यहाँ 1 लिखाएगा प्लस b इक्वल टू 1 आया, यहाँ b इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस 1 तो कितना आया, 0। वह तो कर रहे कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर होगा जी, पूरा कांस्टेंट नहीं है a प्लस बी, तो a प्लस बी 1 के बराबर हुआ। ऐसे में कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर कर दिए, ऐसे में वेरिएबल वेरिएबल का गुणांक वेरिएबल के गुणांक के बराबर हुआ, तो a और b का मान निकल गया। और यही a और b का मान फिर हमको यहाँ रखना है, कहाँ पर रखेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ पर, ऐसे में इसमें रखेंगे। और दो इसमें रखेंगे तो हालांकि फिर इतने आ जाएगा, 4x प्लस 1 आ रहा है कि नहीं। लेकिन आपको इसको हल नहीं करना है, देखो ये हम एक प्रोसेस बताए, यहाँ पर हम बिना मान ले भी हम यहाँ पर सेट कर सकते थे, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए प्रोसेस अपनाना जरूरी है। ये सिंपल था, ऐसे भी ये सेट हो रहा था, इसलिए हम यहाँ पर कर सकते थे, ठीक है। जो अलग अलग नहीं किए थे, अलग अलग करके हम यहाँ पर काम चला सकते थे। दिया हुआ है सर, ये दोनों बराबर है। सर दिया हुआ है कि इसका डिफरेंशिएशन और a प्लस b बराबर होता है, तो पुट नहीं होगा। नहीं, पुट करने का तरीका है जी, मेथड है, फार्मूला है। हाँ तो क्या है। और वैसे भी अगर यहाँ पर दो कांस्टेंट ले लिए तो बराबर कर ही सकते हैं, तो रखो ये कांस्टेंट जो आएगा निकल के आया 1 और 0, यहाँ पर रखो तो वो बराबर आता है कि नहीं, रखने के बाद बराबर ही आएगा, ठीक है, डिफरेंट नहीं आएगा, सब बराबर आएगा। तो देखो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे समझना पहले, अब फिर से हम आएंगे, इसलिए निकालेंगे, इस पे आएंगे, यहाँ पर ये दो ये कंडीशन आप देख रहे हो, इस पे रखेंगे, लिखेंगे, इसलिए 4x प्लस 1 बराबर आएगा, यहाँ पर आपको रखना है 1, क्या रखना है 1, और लिखाएगा 4x प्लस 1, और प्लस में यहाँ पर कितना रखाएगा 0, ऐसे में। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा था कि आप इसी को अगर हम पुट करते थे ये पूरा ऊपर आ रहा था, इसको हम आसानी से भी बना सकते थे ऐसे में, लेकिन सब क्वेश्चन आपका आसानी से नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर तो ये 0 आ गया कि नहीं, इसको पुट करने पे ऊपर पूरा आ रहा था जी, इसको हम सिंपल तरीका से भी बना सकते थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन के लिए चूंकि हमको प्रोसेस बताना था इसलिए हम पूरा नियम से बनाए ऐसे में। तो यहाँ पर वो कितना आएगा, तो ये आपका आ गया 4x प्लस 1 खाली बचा, तो जो था वही आ गया, आया कि नहीं। लेकिन बाकी क्वेश्चन में तो डिफरेंट रहेगा, तो लिखेंगे इसलिए यहाँ से i बराबर आया, जितना था आपका उतना ही आ गया जी, कोई डिफरेंट हुआ
2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। इसके जगह पर रखेंगे तो 4x प्लस 1 लिखा हुआ, 4x प्लस 1, तो 4x प्लस 1 बराबर क्या है, 4x प्लस 1 ही आ गया। आ गया कि नहीं? इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, नहीं हुआ। तो इसमें हम चाहते तो इसी को पुट करते तो इतना आ जाता। अब है कि नहीं? ऐसा आने का अर्थ है कि हम इसी को पुट करते इतना आ जाएगा। लेकिन बाकी क्वेश्चन का नियम बताने के लिए हम पूरा डिटेल से बनाए, ठीक है। तब यहाँ तो हमको पुट करना पड़ेगा z इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो बताओ डी बराबर कितना आएगा, एक डिफरेंस करके कितना आएगा 4x, अब प्लस 1 आ रहा है कि नहीं, यहाँ dx दिखाएगा, तो इसलिए लिखाएगा i बराबर 4x प्लस 1 dx, यहाँ पर लिखाएगा dz, और यहाँ रूट अंदर क्या लिखाएगा z ऐसे में, और यहाँ पर z ऊपर जाएगा तो z पर पावर 1/2 हो जाएगा ना जी। और इसका क्या होता है, पावर में एक जुड़ता है, पावर भागा में आएगा, तो 3/2 और 3/2 कहाँ आएगा, भागा में, तब 2/3, और z का मान हो तो 1 मिनट रूट नहीं होगा, 3/2 है, z का मान कितना है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 पर पावर कितना आएगा 3/2 प्लस c 2। एक मिनट दो, इस क्वेश्चन को जो आपका 10 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट इतने भी बनाएंगे तो ये बन जाएगा। इतना ही हम खाली हल करेंगे तो समझो आपको वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं कि नहीं, और डायरेक्ट पुट करके हम बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो इतना ही अगर हम बना देते तो ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इस 16 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए खाली आप इतने भी बनाओगे तो बन जाएगा, ये आपका 100% सही है। ये हम इतना प्रोसेस इसलिए बता दिए कि आगे जो क्वेश्चन है अगर इस प्रकार से नहीं पुट करो तो नहीं बनेगा। 17 नंबर चाहे 18 नंबर चाहे 19 नंबर, 16 नंबर चूंकि पहले से सेट था, इस नियम पर पहले से क्या था, वो सेट था, इसलिए उतने आया। इसलिए यहाँ पर ये सिंपल मतलब 16 नंबर आप जब बनाओगे तो खाली इतने बनाना, ऐसे में 16 नंबर में इसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 17 नंबर 18 नंबर जब बनाओगे तो उसमें आपको इसका जरूरत पड़ जाएगा, ऐसे में। तो चलो ऐसे भी पूरा भी बनाओगे तो पूरा सही है, ऐसे बनाओ चाहे पूरा सही है, नहीं तो खाली इतने बना दोगे तब वो सही है, ठीक है। चलो आप कहीं अगर दिक्कत है तो पूछो। आंसर नहीं मिला है, एक मिनट रुको, हाँ सही बोल रहे हो, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, देखना यहाँ मिस्टेक हुआ है। तो अब इसमें हम एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा, तो यहाँ 1/2 होगा। अब ये 2 ऊपर जाएगा, और 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा रूट हो जाएगा। जब ये 2 ऊपर जाएगा तो 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो रूट दिया होगा आंसर में। अब मिल रहा है ना आंसर, मिल रहा है आंसर अब। हालांकि अभी समय ज्यादा हो गया, नहीं तो फिर हम 17 नंबर चाहे 18 नंबर बना के दिखाते। अब कैसे नहीं मिलेगा जी, अब तो मिलना ही मिलना है। अरे 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है, 1/2 का मतलब रूट होता है कि नहीं। तो -1/2 में एक जोड़ो जी कितना आता है, बेवकूफ है काजी। -1/2 में एक जोड़ो, फिर माइनस में प्लस में तो घटने जाएगा, और घटने पर फिर क्या आएगा प्लस में 1/2 आएगा, आएगा तो 1/2 है ना, ये माइनस में था ये क्या आया प्लस में आया। अब बोलो हाँ जाएगा ऊपर, तो माइनस में 1/2 आया ना जी, डिजिट छूट गया है, डिजिट लिख दो। अब आंसर मिल रहा है, तब आंसर नहीं कैसे मिलेगा। चलो अब इसके बाद देखो आपका 16 नंबर 17 नंबर 17 18 19 20 21 22 23 पूरा इस प्रकार से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। 16 नंबर खाली आपका क्या है कि पहले से सेट था, इसलिए आप इसी को पुट के इतना आ गया, ऐसे में
तो जिस क्वेश्चन में इसको पुट करने पर इतना आ जाएगा तो उसमें इतना करने की जरूरत नहीं है, और जिसमें नहीं आएगा उसमें आपको ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। समझ में आया? जिसमें इसको पुट करने के बाद ये ऊपर वाला भाग नहीं आता है तो उसमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा, और जिसमें आ जाता है उसमें डायरेक्ट इतने बना दोगे तो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब नेक्स्ट दिन क्लास बंद करते हैं।